नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस बात की चर्चा करेंगे कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भारतीय दर्शन में, हिंदू दर्शन में पितृपक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही अहम भूमिका है। जो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के प्रथम प्रतिपदा तिथि से और अमावस्या तक और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सम्मिलित करते हुए 16 दिनों तक चलने वाला ये पर्व पितरों के लिए समर्पित होता है। ये अत्यंत ही धार्मिक अनुष्ठान है जो पितरों की शांति के लिए, पितरों की मोक्ष के लिए और पितरों की सद्गति के लिए ये अनुष्ठान निर्धारित किया जाता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। विशेषकर इस पक्ष में श्राद्ध का विधान है। पितरों के नाम से श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध क्या है? श्रद्धया दीयते यत् तत् श्राद्धम, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं कि श्रद्धा से, आदर भाव के साथ, शुद्ध भावना के साथ जो चीज़ हम देते हैं उसी का नाम श्राद्ध होता है। तो ये अनुष्ठान केवल कर्मकांड तक ही सीमित नहीं है, ये श्रद्धा का, भाव का, आदर का विशेष रूप से विषय है। भले ही हमारे कर्मकांड में कुछ त्रुटि रह जाए चलेगा, लेकिन जो हमारी श्रद्धा है वो उस कर्मकांड के प्रति और पितरों के प्रति पूर्ण रूप से हमारे दिलों और दिमाग से जुड़ी होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, आदर का भाव नहीं होगा, समर्पण का भाव नहीं होगा, तब तक इन कर्मकांडों का कोई मायने नहीं रहता है, कोई महत्व नहीं रहता है। तो हमें विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे हमें श्राद्ध करना है, तर्पण करना है या दान करना है अथवा तो पिंडदान करना है, जो भी करना है उसमें विशेष रूप से हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा निश्चित रूप से निहित होनी चाहिए। ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इस चीज़ पर हमारा ध्यान होना चाहिए। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे पूर्वज जिस तिथि पर उनका निधन होता है उस तिथि पर ही उनकी श्राद्ध करनी चाहिए। जिन माताओं का, जिन महिलाओं का निधन तिथि पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, उनकी श्राद्ध निश्चित रूप से मातृनवमी के दिन करनी चाहिए। मातृनवमी का दिन पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए समर्पित होता है। जो हमारे पूर्वज थीं, जिनका निधन हो गया है, जो इस मनुष्य लोक में नहीं है, उनके लिए मातृनवमी का दिन निर्धारित किया गया है, जिनकी तिथि मरण की हमको पता नहीं है, ज्ञात नहीं है। ठीक है? और जिन व्यक्तियों की निधन तिथि हमको ज्ञात नहीं है, पुरुषों की, उनकी श्राद्ध अमावस्या के दिन करनी चाहिए, जिस दिन हम पितृ विसर्जन का पर्व मनाते हैं। और इसीलिए अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या का नाम दिया जाता है। दूसरी चीज, श्राद्ध के अंतर्गत तर्पण करना, पिंडदान करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये मुख्य रूप से सम्मिलित होता है। तर्पण, पिंडदान आदि की क्रिया अगर खुद को मालूम है
कहीं से सीखा हुआ है तो खुद करना चाहिए। अगर खुद उसकी विधि से अवगत नहीं है तो किसी विद्वान सात्विक ब्राह्मण को बुला करके और उसके द्वारा पिंडदान और तर्पण की क्रिया को संपन्न कराना चाहिए। और ब्राह्मण का जो भोजन है ये सात्विक ब्राह्मण का भोजन कराने का विधान है। ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराया जाए जो सात्विक हो, जो विद्वान हो, जो ब्राह्मण हो। ठीक है। अगर सात्विक ब्राह्मण या वैदिक ब्राह्मण नहीं मिलता है तो किसी ऐसे सात्विक ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, सात्विक व्यक्ति को खिलाना चाहिए जो जरूरतमंद हो, जिसको भोजन की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति को भोजन कराएं। और गौ माता का भी ग्रास निकालना चाहिए, गाय को भी भोजन कराना चाहिए। ठीक है। तर्पण में काला तिल, सफेद चंदन और जल में मिला करके तर्पण के लिए तैयारी करनी चाहिए। और कुसा लेकर के, हाथ में कुसा को लेकर के तर्पण करना चाहिए। तर्पण, पितृ तर्पण जो है ये दक्षिण मुखी होकर के बैठ करके तर्पण करना चाहिए। और तर्पण की और पिंडदान की क्रिया अगर खुद करना चाहते हैं तो किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण से इस क्रिया को अच्छे से सीख लेना चाहिए। और सीखने के उपरांत खुद इस विधि को आप कर सकते हैं। श्राद्ध के दिन अपने आप को पूर्ण रूप से सात्विक बनाना चाहिए। बल्कि श्राद्ध के ही दिन नहीं, पूरे 16 दिन तक अपने आप को सात्विक रखना चाहिए। अपने व्यवहार को सदाचार से युक्त रखना चाहिए। इस प्रकार से अपने जीवन को उन्नत बनाते हुए पितरों के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहिए। इससे पितरों को शांति प्राप्त होती है, पितर संतुष्ट होते हैं, पितरों को प्रसन्नता होती है और वो पूरे परिवार को बहुत से आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे परिवार की उन्नति, परिवार का विकास, परिवार की समृद्धि, परिवार में शांति आदि क्रियाएं जो है वो संपन्न होती हैं। विकास के मार्ग पर परिवार बढ़ता है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि इसमें अपने आप को पूर्ण सात्विक रख करके श्राद्ध कर्म करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, अनेक लोगों का ये प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण के भोजन करने से पितरों को कैसे मिलता है। तो एक साधारण सी बात है कि अभी आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और आप अमेरिका में किसी से बात कर सकते हैं, आप लंदन में कहीं बैठे हुए किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ये कैसे संभव है? ये एक तरंगों के माध्यम से संभव होता है। अब तो ऐसी व्यवस्थाएं विज्ञान की आविष्कृत हो चुकी हैं कि आप वीडियो कॉल करके एक दूसरे का चेहरा भी देख सकते हैं। व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपकी बात हो रही है, आप उसको देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है। कैसे संभव है? इन तरंगों के माध्यम से संभव है। ऐसी ऐसी तकनीक है, तकनीकों के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुए खनिजों को आप जो है पता कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा खनिज हो सकता है, कौन से मिनरल्स हो सकते हैं, तेल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बिना खोदे, बिना जानकारी इसके जो है हम जानकारी कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जब हमारे लिए संभव हैं तो जो दिव्य ईश्वर का बनाया विधान है उसमें क्या चीज़ असंभव है?
हम यहाँ बैठे बैठे और विदेशों में अपने किसी चहेते व्यक्ति को लाखों रुपए 1 मिनट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, करोड़ों रुपए 1 मिनट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिजिकली ना हमको जाना है, ना हमको भेजना है, ना हमको कुछ, वहाँ पे वो पैसा उसको उस देश की मुद्रा के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कैसे संभव है? जब ये सब चीज़ें संभव है तो श्राद्ध के माध्यम से जो भोजन, जो प्रसाद, जो पुष्टि पितरों को प्राप्त होती है, उस पर विश्वास क्यों नहीं होता है? हमारे शास्त्र बताते हैं कि पितृपक्ष के समय में हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और जिस ब्राह्मण को हम भोजन कराते हैं उस ब्राह्मण के शरीर में ही प्रविष्ट होकर के और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने भोजन को वो खुद प्राप्त करते हैं। तो ऐसे अविश्वास से बचिए। ईश्वर में श्रद्धा रख करके पितरों में भी आस्था रखनी चाहिए। पितर के जो कर्म हैं, जो कर्मकांड हैं, उसको भी करना चाहिए। ये हमारे हिंदू दर्शन का, वैदिक विधान का एक अंग है, उसे हमें अनास्था के रूप में नहीं लेना चाहिए। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। हाँ, जो दान करने के रूप में है, दान भी इस पितृपक्ष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों के निमित्त पितरों का नाम लेकर के दान दिया जाना चाहिए। अन्न का दान, वस्त्र का दान, जूते का दान, छाता का दान, अन्य जो दैनिक उपयोगी या जो जीवनोपयोगी वस्तुएं हैं वह दान किया जाता है पितरों को शांति के लिए। तो इससे भी पितर शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं। घर में जो रसोई है उसमें सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए, उसमें कुछ चंद चीज़ों का जिक्र हम करेंगे। घर में लहसुन, प्याज और तामसिक वस्तुओं को न रखें, न लाएं तो अति सुंदर है। मांस, मदिरा, नशा मुक्त वातावरण घर का बनाएं, जिससे पितर शांत होते हैं। घर में, परिवार में सदाचार का वातावरण रहना चाहिए। ऐसी बातों का प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग परिवार में किसी के प्रति न करें जिससे कलह और क्लेश का वातावरण बने। इससे पितर असंतुष्ट होते हैं, पितरों को मानसिक अशांति होती है और जिससे वो जो वांछित आशीर्वाद उनसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसे वातावरण से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, स्तुति आदि से खुद को बचा के रखना चाहिए। इससे पितरों को प्रसन्नता होती है। और कोई नया धार्मिक कार्य अनुष्ठान इन पितृपक्ष के अंतर्गत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, जैसे शादी है, शादी विवाह का कार्यक्रम है, मुंडन संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, जातक जो है पुंसवन संस्कार है, आदि जो संस्कार हैं, गृहारंभ है, गृह प्रवेश है और बहु प्रवेश है, इन सब कार्यक्रमों को थोड़ा सा निश्चित रूप से इस समय में बचाना चाहिए। ये धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों का विशेष निर्देश। नए आभूषण, नए कपड़े, नई कार, नए मकान आदि का क्रय विक्रय भी इस दरमियान नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसी जो है ये चीज़ें हैं जो हमारे शास्त्रों ने बताई हैं कि पितृपक्ष के समय इन चीज़ों को करना चाहिए और इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ें बताने के लिए प्रस्तुत हुए थे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी है तो इसको वीडियो को लाइक करके इसको
शेयर करिए अपने चिरपरिचितों में, लोगों को जिनको आप चाहते हैं कि उनके घर में भी समृद्धि हो, विकास हो, पुण्य कार्य उनके भी घर में हो, पुण्य का अर्जन हो, लोगों को विकास और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। तो उनको ये वीडियो निश्चित रूप से आप शेयर करिए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो हमारे हिंदू धर्म से संबंधित प्रमुख जो वैदिक जानकारियां हैं, जो हमारे शास्त्र की मर्यादाएं हैं, शास्त्र के अनुसार हम अपने जीवन को कैसे उन्नत बना सकते हैं, उन चीज़ों की जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकें। ठीक है, नमस्कार।